यहाँ पर स्वर्गलोक के वर्णन में एक शब्द है शोकातिग, मतलब शोक का अतिक्रमण कर चुका जो, उसको शोकातिग कहेंगे। अर्थात शोक तो एक उपलक्षण है कि जो भी मानसिक नेगेटिव भाव जो आते हैं, विचार उठते हैं, जिसको हम कहेंगे ईर्ष्या, द्वेष, शोक, फिर वो डिप्रेशन कहते हैं, उसको अवसाद, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ये अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, फिर क्या क्या होते हैं वो सारे ही शोकातिग से, उसका शोक शब्द उन सब का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उन सब से परे हो जाता है। तो ये धनी लोग जो होते हैं वहाँ तो शोकातिग तो होते नहीं हैं, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष पर्याप्त भरे होते हैं उसमें भी, तो वो स्वर्गलोक नहीं है। ठीक है, स्वर्गलोक तो वो है जहाँ कोई भय ही नहीं है, व्यक्ति निश्चिंत है, वहाँ पर मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु नहीं है। जरया बिभेति, बूढ़ापे से उसको डर नहीं है, वहाँ भूख प्यास से पार हो जाता है। और शोकातिग, तो ये स्थिति कहाँ पे होती है? ऐसी स्थिति कि भय भी नहीं किसी भी प्रकार का, किसी का भी। मृत्यु का भय तो न तत्रत्वम कह के बताया गया है, मृत्यु का भी भय नहीं है वहाँ पर उससे पहले जो भय कहा कि न तत्र भयम किंचन अस्ति, का मतलब है कि और भय, मृत्यु को छोड़ करके बाकी का भय हमको बना ही रहता है कि कहीं कल एक्सीडेंट ना हो जाए। यात्रा पे चलते हैं तो सोचते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए, घर में सामान कुछ रखा होता है तो कहते हैं चोरी ना हो जाए, अब यात्रा करते तो सामान कहीं छूट ना जाए या भूल ना जाए, बिजनेस हमारा निष्फल ना हो जाए, कोई खाना बनाना या पकाते हैं तो ठीक ठाक पके, सब तरह अलग अलग भय लगे ही रहते हैं हमको। परीक्षा लिखने जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण न हो जाए, उसका भय रहता है। तो ये सारे भय, इस प्रकार के कोई भी भय जहाँ पर नहीं है, वहाँ मृत्यु भी नहीं है, बुढ़ापे का भी भय नहीं है, व्यक्ति वहाँ बूढ़े ही नहीं होते हैं। बूढ़ा न होने का मतलब इतना ही है कि वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर में जो यहाँ मरते लोग में परिवर्तन दिख रहे हैं कि बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, इस तरह के परिवर्तन जहाँ पर नहीं है, जहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अर्थात संसार का कोई खटपट नहीं है, वहाँ पर भूख प्यास के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं, और क्या है, सारा हमारा दौड़ धाम सब कुछ भूख और प्यास के पीछे है। और शोकातिगः, शोक आदि जो मानसिक विकार, नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो भी जहाँ पर नहीं है, उस स्थान का नाम है स्वर्ग, वही स्वर्गलोक है। और वहाँ जो भी पहुँचता है वो हमेशा मोदते प्रसन्न ही रहता है, निरपवाद। ऐसा नहीं कि कभी प्रसन्न होगा, कभी नहीं होगा, या ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, थोड़ा तो दुखी होगा ही, या कोई तो प्रसन्न हो जाएगा, कोई प्रसन्न नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो भी गया वो सब प्रसन्न ही रहेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो वो स्वर्गलोक, यहाँ पे शब्द तो स्वर्ग प्रयोग किया गया है, पर जैसा वर्णन बताया गया है तदनुसार ये केवल स्थान है मुक्ति वाला, मुक्ति में ही ये स्थिति मिलती है। तो यहाँ स्वर्गलोक का मतलब है मोक्ष, मुक्ति, तो मुक्त हो जाओ, वहाँ कोई भय नहीं है, वहाँ तुम तो हो। तो मुक्त का मतलब ऐसा नहीं कि तुम खत्म हो गए हो, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता, तुम तो बने रहते हो, पर तुमको किसी से कोई भय नहीं होता। वहाँ मृत्यु भी नहीं है, जैसे यहाँ तो जन्म मरण चलता रहता है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ कोई बुढ़ापे का, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो वहाँ कोई बुढ़ापे का डर भी नहीं है। वहाँ शरीर नहीं तो भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, कुछ भी नहीं, और शोक भी नहीं है। वहाँ विशुद्ध स्वरूप में होता है आत्मा, अपने शुद्ध रूप में होता है। तो शोक आदि तो मन के धर्म थे, वो तो मन तो छूट गया उसका, तो शोक आदि से भी पार हो जाता है। ठीक है, तो वो स्थिति है मोक्ष वाली, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो उसका वर्णन किया कि ऐसी एक स्थिति है, ऐसा एक स्थान है। ठीक है, सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येशी मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, 13वां मंत्र है आगे वाला। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण, तो ये दूसरा वर मांगा इसने। पदच्छेद देखेंगे,
स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वम श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद् द्वितीयेन वरेण। तो एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, ये मैं दूसरे वर से मांग रहा हूँ। 3 वर दिए थे तो अब मैं दूसरा वर मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? तो वही स्वर्गलोक को मांगा कि सत्वम अग्निम स्वर्गीयम अध्येषि। अध्येषि मतलब वैसे तो अधिपूर्वक जो ये इण धातु है, इंग धातु, वो स्मरण में आती है, पर स्मरण का मतलब यहाँ पर जानना है। अध्येषि यहाँ पर जानाती अर्थ में है कि तुम उस स्वर्गीय अग्नि को जानते हो। यमराज को कह रहा है वो सत्वम अग्निम स्वर्गीयम अध्येषि। तो वह तू उस अग्नि को जानता है अच्छी तरह से, मुझे पता है स्वर्गीय अग्नि को तुम जानते हो। हे मृत्यो, संबोधन में मृत्यु को संबोधित, यमराज को संबोधित करके बोल रहा है, हे मृत्यो तुम उस स्वर्गीय अग्नि को जानते हो। प्रब्रूहि त्वम श्रद्दधानाय मह्यम प्रब्रूहि, मुझे वो बताओ। तुम मुझको बताओ। क्यों? मैं कैसा हूँ? श्रद्दधानाय, विशेषण लगा दिया। मुझे आप जो भी कहोगे उसमें श्रद्धा है, आपके कथन पे मैं पूरा विश्वास करता हूँ। श्रद्दधानाय, श्रद्धा रखता हूँ मैं, ठीक है। और स्वर्ग में भी मेरी श्रद्धा है और तुम में भी मेरी श्रद्धा है। तो ऐसे श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि, ईश्वर स्वयं कह के आए हैं ऋग्वेद में। मंत्र है श्रद्धा सूक्त में कि कुछ भी जानना हो तो पहले तो तुमको उस विषय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तब वो विषय समझ में आते हैं। परोक्ष विषय विशेष करके जो कभी प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है वो परोक्ष ही होंगे। जब तक तुम नहीं देखोगे तब तक वो प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है। तो विशेष करके वो विषय तो यही है, कौन सा? मुक्ति वाला। वो स्वयं जब हम मुक्त होंगे तब पता चलेगा कि जो भी बताया जा रहा था वो सही है कि गलत है। तब तक तो बस मानना है, और वो मानना बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। जहाँ श्रद्धा नहीं रहेगी वहाँ पर वो मान्यता हमारी दृढ़ता को प्राप्ति नहीं करेगी, और जब मानना ही दृढ़ नहीं होगा तो फिर तदनुसार आचरण भी नहीं हो पाएगा, और बिना आचरण के वहाँ पहुँच नहीं है। तो इसलिए पहले तो आपको श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। इसलिए कह रहा है कि मुझे आप में श्रद्धा है, आप जो कहोगे मेरे लिए वही सत्य है, ठीक है। तो विद्या वो श्रद्धालु के पास ही जाती है, निरुक्त में भी आता है, श्रद्धालु को जरूर विद्या देनी चाहिए। तो इसलिए ये अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि मैं श्रद्धालु हूँ। तो श्रद्दधानाय मह्यम, मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ, और उस विषय में भी जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ उस मोक्ष में भी मेरे लिए मोक्ष काल्पनिक नहीं है। मैं मानता हूँ मोक्ष नाम की कोई स्थिति है, ठीक है, पर वो कहाँ है कैसे है वो मुझे पता नहीं है। तो उसके बारे में तुम बताओ, तुम उसके बारे में जानते हो। तो सत्वम अग्निम स्वर्गीयम अध्येषि। तो यहाँ पर देखो, पीछे तो स्वर्गलोक का वर्णन किया था उसने, और अगले मंत्र में क्या कह दिया? वो स्वर्गीय अग्नि है। स्वर्गीय मतलब स्वर्ग में होने वाला स्वर्गीय होता है, और वो कौन है? तो अग्नि है। स्वर्गीयम, अग्नि विशेषण बना दिया स्वर्गीय को अग्नि का। तो स्वर्गीयम अग्निम अध्येषि, तुम जानते हो। तो यहाँ पर स्वर्ग लोक, इससे पता चलता है कि वो कोई स्थान नहीं है। जैसे ये पृथ्वी लोक एक स्थान है, ऐसे ये स्वर्गीय, स्वर्ग की जिसकी बात ये नचिकेता कर रहा है वो कोई ऐसा स्थान नहीं है, क्योंकि वो अग्नि, आगे फट अगले में ही बोल दिया कि वो अग्नि है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। जिसको पा करके ये सारी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कौन सी? भयम किंच, वो ही स्वर्ग लोक, वही अग्नि कही जाती है। स्वर्ग लोक शब्द से उसी अग्नि को कहा जा रहा है। उसी अग्नि, पहले उसी का ही वर्णन किया था स्वर्ग लोक का, और उसी के बारे में पूछते हुए उसने शब्द क्या प्रयोग कर दिए? अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया। उसका मतलब वो स्वर्गलोक और वो अग्नि एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। और फिर ये जब उसको वर देगा
तब उस अग्नि का वर्णन भी करेगा, तब और पता चलेगा कि वो स्वर्गलोक है क्या। ठीक है, पर कुल मिलाकर के इतना है कि वो स्वर्गलोक कोई स्थान नहीं है। कहीं आप ऐसा मानो कि आकाश में कोई दूसरा तीसरा चौथे आकाश में रहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है स्वर्ग। ठीक है, वो स्वर्ग कौन है? वो अग्नि है। और वो अग्नि क्या है? वो आगे आएगी अपने आप ही। तो सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येशी मृत्यो, हे मृत्यु प्रब्रूहि मह्यम श्रद्धानाय मह्यम त्वम प्रब्रूहि, मुझ श्रद्धालु को तुम उस अग्नि के बारे में बताओ। स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते, और जो स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं वो स्वर्गलोकाः आत्मा भजन्ते, किम भजन्ते? अमृतत्वम भजन्ते, मतलब वो अमृत का भोग करते हैं। जो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं वो अमृतत्व का भोग करते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, तो मैं भी चाहता हूँ अमर होना, इसलिए मैं उस स्वर्गीय अग्नि के बारे में जानना चाहता हूँ, उस स्वर्गलोक के बारे में अथवा तो स्वर्गीय अग्नि के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यही मेरा दूसरा वर है, मुझे तुम उसका बोध कराओ। वो कौन है, कैसी है, कहाँ है, क्या है, कैसे प्राप्त होती है, ये सब बताओ। ठीक है, तो ये दूसरा वर मांग लिया उसने, स्वर्गीय अग्नि। अगला है 14वां। ये अभी वो सुकामा जी आ चुकी है। सुकामा जी का प्रश्न था कि भाई इसमें ऐसा लगता है कि कोई नचिकेता नाम का बच्चा है, वाजश्रवा उसका पिता है, वास्तव में जैसे लोक में पिता पुत्र होते हैं, और फिर यमपुरी में गया है, वो यमराज के घर गया है, दरवाजे पे खड़ा है, और यमराज ने 3 दिन के बाद द्वार खोला है। 3 दिन तो यमराज भी घूमने चले गए थे। फिर यमराज आ रहे हैं वापस, और देख उसको फिर कोई बता रहा है कि भाई देखो ये बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा आपके द्वार पे बैठा है। और यमराज फिर उसकी पूजा करता है, पाद्य अर्घ्य दे करके उस अतिथि देवता की पूजा करता है, और फिर 3 वर देता है। तो यूँ लगता है कि भाई ये तो लोक, कोई ऐसा लोक होना चाहिए जहाँ पर वो गया होगा बच्चा, और यमराज वहाँ रहते होंगे, यम नगरी जैसा लगता है। ठीक है, तो ऐसा है क्या? तो आपको मैं कथा सुनाती हूँ। कथा ये सुनाती हूँ कि भाई एक कौवा था, ठीक है, और कौवे को प्यास लगी। तो कौवे को प्यास लगी तो कौवे ने घर में, अब कौवे का भी तो घर था ना, तो अपने घर में गया। तो घर में जाके मटका देखा तो मटका खाली था, मटके में पानी नहीं था। तो फिर वो बाहर निकला, तो उसने देखा कि भाई ये गुरुकुल में पानी मिलेगा। तो गुरुकुल में आया, और गुरुकुल में आया और फिर वो मीनाक्षी जी को पूछ रहा है, मीनाक्षी जी पानी है क्या? मेरे घर में पानी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मीनाक्षी जी ने कहा हाँ है ना पानी। मीनाक्षी जी ने वो ग्लास में ला करके पानी दिया। तो कौवे ने कहा कि भाई मेरे हाथ तो है नहीं, मैं कैसे पानी पीऊँगा। ठीक है, ग्लास तो पकड़ना पड़ता है ना। तो फिर ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, पास का जंगल है वहाँ देखता हूँ। तो वहाँ चला गया, वो उड़ के चला गया। फिर देखा जंगल में दूर दूर तक तो एक मटका दिखा उसको। तो मटके के ऊपर बैठ के देखा तो उसमें पानी था, और फिर चोंच डाली तो पानी तक पहुँची नहीं। तो फिर इसने कहा कि दिमाग लगाया कि क्या करूं क्या करूं, सोच रहा है। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि ये कंकड़ डालूंगा तो पानी शायद ऊपर आ जाएगा। तो उसने कंकड़, एक एक कंकड़ उठाया और मटके में डाला, तो पानी तो ऊपर आ गया। और पानी ऊपर आया, पानी पी करके कौवा उड़ गया। तो आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल होगा और उसमें कौवे का कोई घर होगा, और उसमें कौवा रहता होगा, उसके घर में भी मटका होगा ना, ढक्कन बक्कन ढक के रखा होगा, मटका होगा, मटके में पानी भरता होगा। ऐसा सब होगा क्या वास्तव में? तो इस कहानी से कुछ बोध हुआ क्या आपको? कथा से कुछ सीख मिली? क्या सीख मिली? जी वो तो कौवा है और ये तो मनुष्य है। तो उस कथा में भी तो मनुष्य आए थे, हमारी मीनाक्षी जी भी तो आई थी।
और कौवे का घर हाँ, भी तो था। उदाहरण तो फिर वो उदाहरण धर्म में क्या किसको बोलोगे, ये ना उदाहरण ना, सेट नहीं हुआ। कोई वही धर्म में नहीं है, कौवे का भी तो घर था, कौवे के घर में मटका था, पर आपको कोई आपत्ति नहीं आई ना। अब दूसरी कथा सुनाती, चलो भाई। वो था एक कौवा था, वो बच्चा पूरी खा रहा था, उसके हाथ में से पूरी ले गया और एक पेड़ पे जाके बैठ गया। तो दूसरी कथा इससे भी बढ़िया वाली सुनाती, चलो। ये ऊँट के घर में शादी थी, ठीक है। तो ऊँट के लड़के की शादी थी, तो ऊँट के लड़के की शादी होगी तो वो जो दुल्हनिया होगी वो भी तो ऊँट ही होगी, ठीक है। तो वो भी दूसरा घर ऊँट का ही होगा। तो ऊँटों के घर में शादी थी, यूँ समझ लो। दो ऊँट परिवार में, एक ऊँट का लड़का था, एक ऊँट की लड़की थी, दोनों की शादी थी। अब शादी में तो गीत गाने वाले चाहिए ना, तुम्हारी संगीत सेरेमनी था, वो संगीत वाले बुलाए थे शादी में उन्होंने। तो संगीत वाले आए अपना बाजा नगाड़ा ढोल लेकर के। तो संगीत वाले थे वो गधे की टीम थी, वो संगीत का काम करती थी। तो गधा सब गधे आ गए अपना बाजा लेकर के, और सज गया मंच, और उधर शादी शुरू हो गई, इधर संगीत शुरू हुआ। और इतना सुंदर संगीत, अभिभूत हो गए सारे ऊँट। तो जब ये लग्न समारोह समाप्त हुआ तो ऊँट ने, वो जो था ना दूल्हे के बाप ने बुलाया था ये संगीत, नहीं दुल्हनिया का बाप बुलाता, दूल्हा का बाप बुलाता, चलो जो संपन्न था, कन्या का बाप ने बुलाया था, ऊँटनी के बाप ने। तो फिर वो शादी पूरी होते ही वो आया प्रशंसा, उसके ऊपर एक श्लोक बनाया है। तो वो प्रशंसा कर रहा है गधों की, वो संगीत की, क्या तुमने संगीत गाया, अरे बड़ा ही आनंद आ गया। तो गधे भी उस ऊँट की प्रशंसा कर रहे हैं कि संगीत इसलिए इतना सुंदर था कि वो दूल्हा और दुल्हन इतने सुंदर सजे हुए थे, उनका मेकअप देख करके, उनका सौंदर्य देख करके हमारे मन में भी मन बाग हो गया और संगीत फूट पड़ा। हमने संगीत गाया नहीं, संगीत फूटा है। तो उसके ऊपर एक कवि ने श्लोक बनाया है। कवि ने क्या श्लोक बनाया, कथा तो यही है, इस पे कवि ने इस कथा को श्लोक में बांधा कि उष्ट्राणाम लग्न वेलायाम गर्दभाः गीत गायकाः परस्परम प्रशंसन्ते अहो रूपम अहो स्वरम। कि उष्ट्राणाम लग्न वेलायाम, ऊँट के घर, उष्ट्राणाम बहुवचन है तो बहुत सारे ऊँट है। तो दुल्हन के घर से भी बहुत ऊँट आए होंगे, दूल्हे के घर से भी बहुत ऊँट होंगे, सारे ऊँट ही ऊँट हैं। तो उष्ट्राणाम लग्न वेलायाम, लग्न थे, विवाह था उनके घर, लग्न वेला थी, विवाह समारोह था। गर्दभाः गीत गायकाः, गीत गाने वाले गर्दभ थे, गधे थे, वो संगीत की टीम जो थी वो गधों की थी। तो परस्परम प्रशंसन्ते, एक दूसरे की परस्पर की प्रशंसन्ते, प्रशंसा कर रहे हैं वो एक दूसरे की। अहो रूपम, गधे कह रहे ओहो क्या सुंदर सौंदर्य है ऊँटों का, और ऊँट कह रहे हैं अहो स्वरम, क्या तुम्हारा स्वर है, आज तो आनंद ही आनंद आ गया। अब ऊँट बड़ा ही क्या माना जाता है, कुरूप प्राणी माना जाता है, टेढ़ा मेढ़ा माना जाता है ऊँट। उसको कहते हैं 18 अंग उसके टेढ़े होते हैं। ऊँट को अच्छा सौंदर्य में ऊँट की प्रतिमा नहीं, उपमा नहीं दी जाती है। तो गधा उसकी प्रशंसा कर रहा है अहो रूपम, और ऊँट गधों की, और स्वर गधे का अच्छा नहीं माना जाता, और ऊँट गधों की प्रशंसा कर रहा है अहो स्वरम। ये कथा है, ठीक है। तो अब ऊँट के घर शादी होगी कि नहीं होगी बताओ, ये कथा श्लोक तो कह ही रहा है ना, है। तो ये सब कथानक होते हैं समझाने के लिए, ठीक है। न तो ऊँटों की शादी होनी, न गधे उसमें संगीत गाने जाने वाले हैं, न तो दूसरे एक दूसरे की प्रशंसा करने वाले हैं, ठीक है। पर एक मैसेज देने के लिए कथाएं गढ़ी जाती है। ऐसे ही ये भी एक कथा ही है, मैसेज देने के लिए कथा गढ़ी गई है। वो मैसेज हम अंत में देखेंगे, बहुत सुंदर मैसेज है। आपसे मैं पूछूंगी ये कथा पूरी होने के बाद कि ये कथा में क्या, इसमें सार क्या निकला, इसका संदेश क्या है, सीख क्या है, ठीक है। बहुत सुंदर सीख है इस कथा की। तो अभी तो कथा बीच में पहुंची है, दूसरे वर्ग तक पहुंची है, दूसरा वर्ग भी अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका वर्णन और विशेष है कि वो स्वर्ग क्या है, वो वर्णन और आएगा। तो ये कथा को कथा के रूप में ही लेना है। फिर अंत में आपको ये समस्या नहीं होगी कथा पूरी होने के बाद कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मर्त्य लोक में गया और वहाँ बातचीत हो रही है और फिर वहाँ से वापस भी आ रहा है, पहले वर्ग में तो वापस भी आ रहा है ना, उसको फिर जीवन मिल रहा है और अपने पिता के पास आ रहा है। तो ये सब कुछ ऐसा विचित्र, ऐसा लगता है कि रियलिटी में ऐसा हुआ है क्या, सब इंसान ही इंसान दिख रहे हैं।
अब यमराज कैसा है किसने देखा है? ये तो पौराणिक कथाओं में तो वो भैंस पे बैठ हुए भैंसा पे बैठ के आता है ना, सींगों वाला बड़ा विकराल रूप बताते हैं। तो अब देखेंगे कथा पूरी होने के बाद, पर इसको कथा को ऐसे ही कथा के रूप में लो, बड़ा आनंद आएगा। सीख लेनी है भाई, ये कथा में सीख क्या आ रही है, उस सीख को लेंगे तो फिर इतनी समस्या नहीं आएगी। अभी कथा पूरी होने दो, कथा अभी बीच में है, फिर देखते हैं, फिर समस्या हो फिर बताना। तो अभी तो ये कथा ही है, हम इसको क्या वास्तविक मान करके नहीं चल रहे हैं। मेरे दृष्टि में तो ये पूरी कथा ही है, वास्तव में ऐसी कोई घटना घटी हो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। तो फिर समस्याएं आएगी जो इनको समस्या आ रही है कि वास्तव में फिर तो आपको ब्रह्मपुरी ढूंढने, यमपुरी ढूंढने जानी पड़ेगी कि भाई यमराज कौन सी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ शरीर बदलना पड़ता है, शरीर छूट जाता है। मर्त्य लोक में होता तो मर्त्य लोक में हम अमेरिका जाते हैं तो शरीर छोड़ के थोड़ी जाते हैं, शरीर के साथ ही जाते हैं। मर्त्य लोक में कहीं भी घूमो शरीर के साथ ही तो घूमते हो, शरीर थोड़ी न छूटता है। और फिर वापस भी आ रहे हो तो शरीर फिर बदल रहा है। तो ये कथा है, कथा को कथा के रूप में देखेंगे तो समस्या नहीं आएगी। मैंने भी एक कथा बना रखी है, ज़्यादा समस्या आएगी तो वो कथा बाद में सुनाऊंगी। ऐसी सुंदर कथा है, वो भी बहुत अच्छा उपदेश देगी। तो अभी तो ये पूरी करते हैं, पहले नचिकेता की कथा पूरी करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। पर ये कथा है, ये वास्तविक घटना नहीं है मेरी दृष्टि में, एक संदेश देने के लिए ये बताई जा रही है। अलंकारिक वर्णन भी कह दो इसको आप तो भी चलता है, अलंकारिक वर्णन बहुत आते रहते हैं समझाने के लिए। ये कथाएं जो भी हैं, ऊँट घोड़े हाथी, हम तो बचपन में पढ़ते थे। ये पूरी वाली भी तो सियार और कौवे की तो कथा है, वहाँ सियार बोल रहा है, कौवा भी उसको जवाब दे रहा है। वहाँ पर भी वही है, सियार प्रशंसा कर रहा है, कौवा काँव काँव कर रहा है, पूरी छूट जाती है, सियार पूरी लेके चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे वास्तविक घटना थोड़ी न घटती है, पर समझाने के लिए एक कथा है। वहाँ पर सबके सब वहाँ प्राणी हैं, पूरी पंचतंत्र पशुओं को लेकर के ही घड़ी गई है। पूरी पंचतंत्र में पूरे राजनीति बताई गई है, पंचतंत्र राजनीति का विषय है, राजनीति की बातें बताई गई है। पर सारे प्राणी मिलेंगे आपको पंचतंत्र में, कोई भी इंसान नहीं है पूरे पंचतंत्र में। ठीक है, 2 बैल हैं और बैल के सियार हैं, उसमें शेर हैं, बहुत सारे प्राणी हैं। और पूरी कथाएं वो राजा के 5 पुत्र जो पूरे ही मूर्ख थे, उनको राजनीति का उपदेश देने के लिए पंचतंत्र की कथाएं हैं, वहाँ से शुरू होती है। तो कथाओं के माध्यम से पूरा राजनीति बताया जा रहा है। वहाँ पे है सबके सब प्राणी, उसमें एक भी इंसान नहीं है पंचतंत्र की किसी भी कथा में। तो कथा है भाई, जैसे ऊँट और गधे की शादी ब्याह चले थे, कितनी सुंदर हुई ना शादी, कथा है। उसमें प्रशंसा एक दूसरे की, झूठी झूठी प्रशंसा, इसको कहते हैं चापलूसी। क्या बोलते हैं? चापलूसी कर रहे हैं, तुम मेरी प्रशंसा करो मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं। तो ऐसी झूठ मूठ की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं प्रशंसा। तो क्या चल रहा है अपना, अब बताएगा। स्वर्ग लोक स्थान नहीं है ये तो पता चल गया, क्योंकि वो स्वर्गीय अग्नि के बारे में पूछ रहा है कि तुम उस स्वर्गीय अग्नि को जानते हो। उसका मतलब स्वर्ग लोक उस स्वर्गीय अग्नि के लिए आया है, इसका मतलब कि वो कोई स्थान विशेष तो है नहीं। अब वो स्वर्गीय अग्नि क्या है वो आगे देखो 14वें श्लोक में तो बताया। 14वें श्लोक में स्वर्गीय अग्नि का वर्णन आ रहा है। प्रत्यब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गीयम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतम निहितं गुहायाम। पदच्छेद क्या है? प्र ते ब्रवीमि तद उ में निबोध स्वर्गीयम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो भी निपात है। प्रतिष्ठा विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम। देखो वो स्वर्गीय अग्नि के बारे में क्या बोला? ते प्रब्रवीमि, तुझे मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से। प्रब्रवीमि मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं उसका उपदेश करूँगा। ठीक है, क्योंकि वर देना है ना उसको, और वर प्रायश्चित के रूप में दे रहा है। ठीक है, उससे गलती हुई थी, 3 दिन उसके दरवाजे पे भूखा रहा था, तो उसका कुछ अनिष्ट न हो जाए, स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो,
यमराज भी डर रहा है, देखो कि मेरा कल्याण न हो जाए, ठीक है। यम है उसका मतलब ऐसा नहीं कि जो मौज पड़े उठा के ले आए, किसी को भी मार देना, उसको भी नीति नियम में चलना है, शासक को भी नीति नियम में चलना है, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करना है उसको भी। तो उसको भी डर है कि भाई मेरे दरवाजे पे 3 दिन अतिथि भूखा प्यासा रहा, तो उसके प्रायश्चित के रूप में मैं वर ये दे रहा है, तो वो अच्छी तरह से उपदेश करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि थोड़ा बहुत कर देगा, छोटा बच्चा है चलो भाई टोपी दे करके बहला लो फुसला लो, ऐसा थोड़ी ना है ये, ठीक है। वो ठीक ठीक उपदेश करेगा। इसलिए प्रब्रवीमि, तुझे मैं ठीक ठीक उपदेश करूँगा। तदुमे निबोध, तू मुझे तद मैं माम निबोध, निबोध का मतलब है मुझे ध्यान से सुन, ठीक है। स्वर्गीयम अग्निम मैं निबोध, अच्छा मैं स्वर्गीय अग्निम निबोध, मुझसे तू उस स्वर्गीय अग्नि को अच्छी तरह से जान। मैं तुझे अच्छी तरह से बताऊंगा, तुझे अच्छी तरह से सुनना है और अच्छी तरह से उसको जानना है। नचिकेतः संबोधन में है, नचिकेता मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से उपदेश दूंगा, तू उस स्वर्गीय अग्नि को मेरे से अच्छी तरह से जान ले। प्रजानन जानता हुआ, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं तुझे अच्छी तरह से उसका बोध भी कराऊंगा, ठीक है। और कैसी है बोध कराना, शुरू कर दिया अगली में कि अनंत लोकाप्तिम, वो जो स्वर्गीय अग्नि है वो अनंत लोकाप्ति है, विशेषण दे दिया स्वर्गीय अग्नि का। अनंत लोकानाम आपति ही प्राप्ति ही येन स अनंत लोकाप्ति ही, मतलब अनंत लोकों की प्राप्ति जिससे होती है, ऐसी वो अग्नि अनंत लोकाप्ति अग्नि है। तो उसका मतलब क्या निकला कि वो अग्नि को जो भी जानता है वो अनंत लोक को प्राप्त हो जाता है। अनंत लोक का मतलब यही है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, अंत नहीं है मतलब जो नष्ट नहीं होता है, ऐसे लोक को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा लोक तो वही मोक्ष लोक है, उसका नाश नहीं होता है, ठीक है। तो अनंत लोक की आपति प्राप्ति जिसके कारण से होती है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति जिस कारण से होती है, वैसी वो अग्नि है। प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा है किसकी, इस जगत की, इस संसार की वो प्रतिष्ठा है। मतलब ये संसार, प्रतिष्ठा मतलब आधार, ठीक है, जिसके सहारे से संसार टिका हुआ है, वैसी वो अग्नि है। ऐसी तू उस अग्नि को जान। वो स्वर्गीय अग्नि के बारे में तूने जो पूछा है, वो स्वर्गीय अग्नि कैसी है, त्वम विद्धि, तू उसको जान। कैसी जान, प्रतिष्ठाम विद्धि, वो इस संसार की प्रतिष्ठा है, ठीक है, इस जगत का वो आधार है। और क्या विद्धि, अनंत लोकाप्तिम स्वर्गीयम अग्निम विद्धि, वो स्वर्गीय अग्नि है, वो अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा तू उसको जान। और तू और एक बात और जान ले, क्या जान ले, एतम निहितम गुहायाम, और वो स्वर्गीय अग्नि निहितम मतलब छिपी हुई है, कहाँ पर, अथवा तो निहित है, वहाँ पर वो रहती है। हित होता है धातु से बनता है, निदधाति, तो निहित है मतलब हम कहते हैं इसमें मेरा सुख निहित है, ऐसा बोलते हैं, वही निहित शब्द यहाँ पर है। मेरा सुख निहित है मतलब इसमें मेरा सुख छिपा हुआ है, उसमें ही मुझे सुख मिलेगा, तो वो ऐसा ही है। तो वो छिपी हुई है, कहाँ पर छिपी हुई है, गुहायाम, ये गुहा में छिपा हुआ है वो अग्नि। तो गुहा कौन है, हमारी 100% शुद्ध बुद्धि का नाम है गुहा। जब हमारी बुद्धि 100% सात्विक अवस्था में होती है तब वो गुहा कहलाती है। तो उस गुहा में वो छिपा हुआ है। तो स्वर्गीय अग्नि कहाँ पर रहती है, गुहा में रहती है। कहाँ पर रहती है, गुहा में रहती है। तो गुहा मतलब तुम्हारी बुद्धि 100% जो निर्मल बुद्धि है उसका नाम ही क्या है, गुहा है। उसको ही तो वैकुंठ कहते हैं। विष्णु कहाँ रहता है, वैकुंठ में रहता है। विष्णु का दर्शन करना हो तो कहाँ जाना होगा, वैकुंठ में जाना होता है, वैकुंठ में रहता है ना, वहीं दर्शन देता है। तो विष्णु कौन है, वेवेष्टि चराचरम जगत, पूरे चराचर जगत में जो फैला हुआ है उसका नाम है विष्णु। तो वही सर्वव्यापक ईश्वर हो गया। तो समस्त संसार में फैला हुआ है इसलिए इसका नाम है विष्णु। वो मिलता कहाँ है, वैकुंठ में। विकुंठिता बुद्धि यस्यासा
कुंठा कहते गांठें, गांठें पड़ जाती है ना। विगताहा कुंठाहा यस्याहा सा विकुंठा, वो विकुंठ मतलब कुंठा रहित बुद्धि, जिस बुद्धि में गांठें नहीं रही, उलझने नहीं रही। हमारी तो गांठें बनती रहती है, ईर्ष्या द्वेष रोग शोक मद मोह की गांठें हम लगाते रहते हैं। वो गांठ रहित बुद्धि का नाम है विकुंठा। और उसी को इस स्वार्थ में प्रत्यय कर दोगे अण तो क्या बन जाएगी वो वैकुंठ। तो वही वैकुंठ है हमारी बुद्धि, वही दर्शन होंगे विष्णु के। ठीक है, उस बुद्धि की कुंठाएं छोड़ दो, गांठें खोल दो, सारे गांठें खोल दो, विष्णु के दर्शन होने लगेंगे। वो गांठों के पीछे ही छिपा बैठा हुआ है। तो ये भी वही कह रहा है, निहितम गुहायाम, गुहा वही सात्विक बुद्धि 100%। ठीक है, जिसमें कोई मल आवरण कुछ भी नहीं बचा है, अत्यंत शुद्ध पवित्र बुद्धि जो होती है उसका नाम है गुहा। उस गुहा में वो रहता है। ठीक है, उसमें छिपा हुआ है। तो ये स्वर्ग लोक तो तुम्हारे भीतर आ गया भाई, संसार में कहीं नहीं है। स्वर्ग लोक कहाँ है? वो तुम्हारी स्वर्गीय बुद्धि स्वर्ग है। तुम्हारी बुद्धि जब पूर्ण 100% सात्विक अवस्था में पहुंच जाती है, तब ये सारी स्थिति घटित होने लगती है जो इन्होंने 12वें श्लोक में बताई। कौन सी बताई? 12वें श्लोक में न भयम किंचन अस्ति। जब हम 100% सात्विक बुद्धि होती है तो संसार में फिर हमको किसी से कोई डर, अभय हो जाता है, व्यक्ति निर्भय हो जाता है। न तत्र मृत्यु, फिर वहाँ मृत्यु नहीं, मृत्यु से पार हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर में तो हम घूमते हैं, कुंठित बुद्धि वाले लोग घूमते हैं। ये वैकुंठ में जो बैठते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं घूमते, वो तो सीधे अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती, वो कहाँ जाते हैं? सीधे अमृत लोक में चले जाते हैं। मरते नहीं है वो, मरते तो हम हैं देहधारी। वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वो अमरत्व, अमर हो जाओ, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ भूख नहीं है, वहाँ प्यास नहीं है, संसार की है कोई पचड़े नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है संसार का। ठीक है, शोक आती का वहाँ शोक नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ भी नहीं। आनंदी आनंदे मोदते, बस मस्ती ही मस्ती है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। ठीक है, कब है? जब तुम स्वर्ग लोक में जाओगे। स्वर्ग कहाँ है? तुम्हारी 100% सात्विक बुद्धि ही स्वर्ग लोक है। स्वर्ग में जाना है तो बुद्धि को सात्विक बना लो। ठीक है, तो स्वर्ग के लिए साधन क्या दिया? स्वर्ग कामो यजेत, यजन करो। अभी आएंगे आगे, अभी इसी में ही आएगा, अभी और वर्णन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी। अभी अलग अलग जगह पे जो कड़ियाँ इकट्ठी की हैं, वो कड़ी से कड़ी मिल करके एक लंबी चेन बन जाएगी अभी। तो ये स्वर्ग लोक कोई चौथा आसमान की, 7वां आसमान की, कौन सा है? वैकुंठ है कि कैलाश है कि और कौन कौन से हैं आपके? वो नहीं है, वैकुंठ भी वही है, कैलाश भी वही है। ठीक है, मानसर, कैलाश में मानसर है ना, मानसरोवर है कि नहीं है? ये मन ही सरोवर है तुम्हारा। मानसर क्या है? मन सरोवर है। उसमें डुबकी लगानी, उसमें राजहंस रहते हैं, मोती का चारा चुगते हैं, वहीं शिव बैठा हुआ है, पार्वती के साथ बैठा हुआ है, और एकदम शुभ्र वर्ण सर्वत्र हिमाच्छादित है ना। मानसर तो चारों ओर सफ़ेदी सफ़ेदी है, सफ़ेदी शुद्धता का प्रतीक है। ठीक है, ये तुम्हें कैलाश भी तुम्हारे भीतर है, मानसरोवर भी तुम्हारे भीतर है, वैकुंठ भी तुम्हारे भीतर है, और कौन कौन है बताओ? कहाँ कहाँ तुम्हारे देव रहते हैं? यहीं रहते हैं हिंदुओं के देव तो, या तो कैलाश में रहेगा, हिमालय पे, शुद्ध पवित्र वातावरण में। हंस, हंस तुम ही हो, हंस शुद्ध स्वरूप में जीवात्मा ही क्या है? हंस। हंसलो नानो ने देवड़ जुनू तो थे, ये गुजराती वाले भजन भी गाते हैं, मारो हंसलो नानो ने देवड़ जुनू तो थई। तो हंस कौन है? तुम ही हो, हंस। हंति पापमानमिति हंस, जो अपने सारे पापों को नष्ट कर देता है, तो वही जीवात्मा क्या बन जाता है? हंस बन जाता है। पवित्र मोती का चारा चुगता है, वो कचरा नहीं खाता है, शुद्ध पानी में रहता है, निर्मल मानसर में रहता है वो, मानसर में। तो मानसर तुम्हारा ही मन है, मानसर। तो यही सब है भाई, तुम्हारे भीतर है पूरा स्वर्ग लोक। तुम्हारा देव भी तुम्हारे भीतर, तुम भी, सब कुछ भीतर है, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? भटकत
हाँ, क्या है वो, कस्तूरी मृग की नाभि में भटकत मूर्ख भटकता बन जाड़ी में। हाँ, कस्तूरी मृग की नाभि में मूर्ख भटकता बन जाड़ी में। तो हम भटक रहे हैं बन जाड़ी में, इधर उधर कस्तूरी बिठा रखी है भीतर और ढूंढ रहे हैं बाहर बन जाड़ी में। तो मूर्ख भटकत बन जाड़ी में। तो मूर्ख कौन है वो? आप मूर्ख हो? कहोगे अपने आप को कि हम मूर्ख हैं? इतना दुस्साहस हम नहीं करेंगे। तो अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम, ठीक है, विद्धि त्वमेतम, वो जो स्वर्गीय अग्नि है, निहितम गुहायाम, ये तुम्हारे भीतर बैठी है भाई, गुहा में निहित है, ठीक है, वही स्वर्ग लोक है, वही स्वर्गीय अग्नि है। अनंत लोक की प्राप्ति हो जाएगी जिस दिन उसको पालेंगे। अनंत लोक बता दिया, मोक्ष जिसका कभी अंत नहीं होता, ठीक है। लंबे कितना समय है, एक ब्रह्मा की आयु, ये सब बड़ा आनंद का विषय है। बस ऐसे बने रहो तो सब पता चलेगा, सारे उपनिषद पढ़ लोगे ना तो ये सब पता चलेगा। ये ब्रह्मा क्या, आयु क्या है, उस मुक्ति की अवधि क्या, ये तत्ससी ब्रह्मणों बोलते हो, ब्रह्मणों क्या है, सब पता चलेगा। बैठना पड़ेगा भाई, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो अगला मंत्र देखते हैं 15वां। अभी ये स्वर्गीय अग्नि का ये मंत्र वर्णन चल रहा है, ठीक है। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु। ये लाइट गई, कुछ गड़बड़ हुई, धड़ाका हुआ अभी। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि प्रत्य, तो इसका पदच्छेद देखते हैं। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावती ही वा यथा वा स च अपि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथ अस्य मृत्यु पुनः एव आह तुष्टः। तो क्या बोला, अब इसने उपदेश कर दिया स्वर्गीय अग्नि का इसके अंदर कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो विधि भी बता दी। तो लोकादिम अग्निम, तो लोकादिम मतलब लोक का आदि, लोक आदि कहते हैं कारण को, लोक का जो कारणभूत अग्नि है वो लोकादि अग्नि है। तम उवाच, उसको बताया, उवाच मतलब कहना, कहा किसने, यमराज ने, मृत्यु ने नचिकेता को उस लोकादि अग्नि, स्वर्गीय अग्नि, लोक का जो मूल है, जो प्रतिष्ठा पीछे कह के आए थे, वही लोकादि यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उस अग्नि के बारे में उसको बताया, और कैसे प्राप्त होगी, विधि भी तो चाहिए। नहीं तो बता तो दिया, पर विधि नहीं बताओगे तो पाओगे कैसे, तो साथ में विधि भी बताई। उसने कहा था ना प्रब्रवी में मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, तो उसका बोध दे दिया कि कैसे कौन सी है, कहाँ रहती है और कैसे प्राप्त होगी। तो कैसे प्राप्त होगी उसकी विधि भी बता दी। या इष्ट का, अब अग्नि है तो इष्ट का मतलब ईंटें, जो उसमें ईंट लगती है, ठीक है। तो यज्ञ की अग्नि के लिए तो ईंटें लगती हैं ना, वेदी बनानी पड़ती है, तो उसमें ईंटें लगेंगी। यावती ही, और जितनी लगती हैं ईंटें, और यथा जिस प्रकार की लगती हैं उन सब का बोध कर दिया। कौन सी ईंटें लगेगी, किस प्रकार की, और कितनी लगेगी, ठीक है। मतलब प्रकार मतलब किस विधि से उसको चिन्हना है, तो एक विधि भी तो चाहिए ना। आपकी वेदी में किस प्रकार की ईंटें होनी चाहिए, कितनी ईंटें होनी चाहिए, और किस प्रकार रखनी है। ऐसा तो नहीं है ना, 3 मेखला बनाते हो तो एक आकार देते हो, तो एक विशेष प्रकार से रखनी पड़ेगी। तो वो प्रकार है, वही यथा है, किस प्रकार से उसका चयन करना है, ठीक है, वही यथा शब्द से कहा जा रहा है। और किस क्वालिटी की होनी चाहिए, वो तो या इष्टका से कहा गया। या इष्ट का मतलब किस क्वालिटी की होनी चाहिए ईंटें, सीमेंट की हो, सोने की हो, चांदी की हो, माटी की हो, कैसी हो, वो तो या इष्ट का बता दिया। और यावती संख्या में कितनी हो, और यथा किस प्रकार से फिर चिन्हे जिससे कि वो स्वर्गीय अग्नि हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो किस प्रकार का आकार प्रकार होना चाहिए वेदी का। सचापि तत्प्रत्यवदत, वो सब कुछ हाँ, तो ये सारा मृत्यु ने नचिकेता को बताया। और जैसा मृत्यु ने नचिकेता को बताया, प्रत्यवदत, नचिकेता ने वापस मृत्यु ने पूछा अब बता मैंने तुझे क्या क्या बताया। तो ज्यों का त्यों उसने प्रत्यवदत
वापस उसने वैसा का वैसा ही बता दिया। सचा भी प्रत्यवदत, स मतलब नचिकेता मृत्यु के द्वारा पूछे जाने पर कि मैंने तुझे जो उपदेश किया वो तो मुझे सुना, कहीं सो तो नहीं गया था, कहीं गलत तो समझ नहीं लिया, इसलिए तू उसको वापस रिपीट कर कि मैंने तुझे क्या बताया। ठीक है, तो उसने प्रत्यवदत ज्यों का त्यों बता दिया। ठीक है, यथोक्तम, यथोक्तम मतलब यथा उक्तम, यथा यमराजे ने उक्तम, जैसा यमराज ने मृत्यु ने कहा था वैसा का वैसा प्रत्यवदत मतलब ज्यों का त्यों बता देना। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर नहीं। तो अथ अस्य मृत्यु पुनरेव आह तुष्टः, तो अस्य आह फिर मृत्यु ने तुष्ट, मृत्यु प्रसन्न हो गया। हाँ, हमने आपको पाठ पढ़ाया और ज्यों का त्यों आप पाठ सुना दो तो हमको प्रसन्नता तो होगी ना कि हाँ भाई पाठ सुन रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। तो ये मृत्यु भी प्रसन्न हो गया। तुष्ट कौन? वो मृत्यु। और खुश होकर के फिर के पुनरेव आह, फिर मृत्यु ने कहा, खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया कि ये विद्या तो बड़ी गुह्य विद्या है, कोई कोई जान पाता है, लोगों को पकड़ में ही नहीं आती है, और इस छोटे से बच्चे को पकड़ में आ गई। तो मृत्यु तो बड़ा खुश हो गया, एक बार बताई और बच्चे को पकड़ में आ गई। तो मृत्यु बहुत खुश हो गया और पुनरेव आह, और फिर उसको कहा, किसको? नचिकेता। क्या कहा? अगले मंत्र में बोल रहा है, तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। ले क्या मौज आ गई। जैसे राजा जी को बताने जाओ, समाचार देने जाओ, राजा जी तुम्हारे तो यहाँ पे राजपुत्र का जन्म हुआ है, तो अपने गले में से माला निकाल के पहना देता है ना राजा, प्रसन्न होकर के। कुछ यमराज भी तो राज है भाई, तो वो भी प्रसन्न ऐसा ही हुआ। तो क्या बोला? पदच्छेद देखो, तम अब्रवीत प्रीयमाणः महात्मा वरम तव इह अद्य ददामि भूयः तव एव नामना भविता अयम अग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपां गृहाण। तो खुश हो गया, बाग हो गया। क्या हो गया? तम अब्रवीत, यमराज ने उसको कहा, अब्रवीत मतलब कहना, प्रीयमाणः, प्रीयमाण मतलब वो पितरों को तृप्त करते हो तो जो प्रीणन बोलते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रीणन। तृप्त हो जाता है व्यक्ति तब वो प्रीयमाण मतलब तृप्त होता हुआ। ठीक है, उसने सुना दिया तो तृप्त हो गया था, तो वही प्रियमाण, तृप्यमाण, प्रियमाण, तृप्त होता हुआ महात्मा। महात्मा कौन? वो यमराज, महान आत्मा है वो। वरम तव इह अद्य ददामि भूय, और मैं तुझे वर देता हूँ। भूय मतलब और, तव इह यहाँ, अद्य आज, ददामि भूयः वरम ददामि, और एक मैं तुझे वर देता हूँ। खुश होकर के एक वर और दे दिया उसको। क्या वर दे दिया? बिना मांगे ही, तवैव नामना भवितायम अग्नि, जिस अग्नि की बात तूने करी थी ना, उसने तो पूछा था स्वर्गलोक, स्वर्गीय अग्नि, कि जिस अग्नि के बारे में तूने पूछा था वो अग्नि आज से अब तेरे नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तवेव नामना भवितायम अग्नि, तेरे नाम से ये अग्नि भविता जानी जाएगी, अयम अग्नि ही। और भी क्या कर दिया? श्रृंकाम, गले में सोने का चेन पहनी थी, श्रृंका मतलब चेन। अनेक रूपाम, बड़ी सुंदर थी, विचित्र रूप वाली, बड़ी सुंदर। अनेक रूपाम, इमाम श्रृंकाम गृहाण, ले ये भी तू धारण कर ले। चेन निकाल करके दे दी सोने की, सोने की, हीरे की, प्लेटिनम की, कौन सी जोन सी भी को, सब थे उसमें। सोना भी था, प्लेटिनम होता है, क्या होता है? प्लेटिनम होता है, बड़ी महंगी आती है वो भी, प्लेटिनम भी। हाँ, वो प्लेटिनम भी था, डायमंड भी था, हीरा माणिक जवाहरा, सब अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण, ले ये धारण कर। बड़ा मौज में आ गया। एक बार में इतना वो स्वर्गीय अग्नि का बोध हो गया। हम तो पूरी जिंदगी सुन सुन कर भी वहीं के वहीं पतनाला तो वहीं गिरेगा। पंच का फैसला सर आँखों पर, पंच जो सुनाए सब सुन लिया, पर पतनाला तो वहीं, हम तो वहीं ठहरे रहेंगे भाई। आप स्वर्गीय अग्नि बता दो, आप लोकाग्नि बता दो, हम तो वही अपने चूल्हे की अग्नि में ही रहेंगे, उसी में ही आनंद है। पर ये नचिकेता चूल्हे की अग्नि से बाहर निकल गया, उसको समझ में आ गई तो खुश हो गया।
अब देखो, अब इसने क्या बता दिया कि कौन सी ईंट, बताया नहीं ना, सीधा वर्णन कर दिया कि जिस प्रकार की ईंट लगेगी, ठीक है, जिस क्वालिटी की, कितनी ईंटें लगेगी और किस प्रकार उसका चयन करना है, सब कुछ बता दिया। बस उतना ही कथन किया, कोई वर्णन तो आया नहीं ना। आपको कुछ पता चला इससे कि कौन सी ईंटें बताई और कितनी मात्रा में बताई है, किस प्रकार से उसको चिनना है, चयन करना है, कुछ तो आपको तो पता नहीं चला ना अब तक, उसको पता चल गया, ठीक है। तो वो अब खोल रहा है किसमें, 17वें मंत्र में। ये सारी जो इष्टकाएँ आई थी ना, चयन करना है, वो ईंटें कौन सी हैं, कितनी हैं, कैसे चयन करनी है। चयन करना मतलब चिनना, ईंट पे ईंट रख के जो मकान चिनते हैं ना, उसको चिनना बोलते हैं। चणतर, गुजराती वालों का चणतर, जो चणतर करना। यथावा का मतलब है चणतर, कैसे उसका चणतर केवी रीते करवानुं ईंटों, तो कैसे चीने इन ईंटों को, तो वो बताएंगे अब 17वें में, ठीक है। तो 17वां मंत्र देखते हैं। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्ये मां शांतिमत्यंतमेति। देखो स्वर्गीय अग्नि के बारे में और स्पष्टता हो जाएगी। पदच्छेद देखो, त्रिणाचिकेत, अब उसके नाम से अग्नि आ गई। त्रिणाचिकेतः त्रिभिः एत्य संधिं त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यं देवम् ईड्यं विदित्वा निचाय्य इमां शांतिम अत्यंतम एति। ये इसका पदच्छेद हो गया। तो उसने कहा था कि तवैव नामना भवितायम अग्नि। अब उस अग्नि का नाम उसने स्वर्गीय अग्नि नहीं कहा, क्या बोला, त्रिणाचिकेता, ठीक है। नाचिकेत अग्नि हो गई वो, नचिकेता के नाम से वो अग्नि का नाम हो गया नाचिकेत, और आगे त्रि शब्द लगा दिया है, त्रिणाचिकेत। तो त्रि का मतलब है तीन, ठीक है, तीन के लिए संस्कृत में त्रि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो त्रिणाचिकेत, त्रिणाचिकेत का मतलब क्या है कि जो नाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करता है, उस व्यक्ति का नाम हो जाता है त्रिणाचिकेत, ठीक है। जो त्रिणाचिकेत होगा, अर्थात तो उन्होंने कहा था ना यावती, यावती बता दिया कितनी बार, 3, ठीक है। कितनी लगेगी, 3 लगेगी, ठीक है, 3 बार करनी है। त्रिणाचिकेतः, तो जो त्रिणाचिकेत, त्रिभिः एत्य संधिम, संधि संबंध को, अग्नि के साथ संबंध करना पड़ेगा आपको। तो किस कैसे होगा, तो 3 से, त्रिभिः संधिम एत्य, संधि मतलब संबंधम, संधि होती है ना, ये व्याकरण में संधि पढ़ते हो ना, आद्गुण संधि कि अ और अ की संधि होकर के आ हो जाता है। तो संधि मतलब क्या है, संधान, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपस में उनका संबंध हो जाता है, ठीक है। संधि, लोहे की लोहे के संधि करवाई जाती है, वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है, संधि है, ठीक है। तो आपस में जुड़ जाते हैं सब, तो तुमको भी तो जुड़ना पड़ेगा। तो एत्य संधिम, त्रिभी, तो 3 के द्वारा संधि को प्राप्त करके, वो 3 कौन है, वो तो फिर व्याख्याकारी खोलेंगे, इन्होंने नहीं खोला है, ठीक है। तो ये इष्ट का बता दी, 3 ईंटें हैं, ठीक है, 3 प्रकार की, वो त्रिभी से बताई गई वो ईंटें हैं। त्रिकर्मकृत और यथा, यथा को बता दिया, 3 प्रकार के कर्म करने हैं आपको। तो त्रिकर्मकृत मतलब 3 प्रकार के कर्म करने वाला। त्रिनाचिकेत होना चाहिए, मतलब नाचिकेत अग्नि का 3 बार जो चयन करता है, फिर 3 के द्वारा संधान करता है अग्नि के साथ, और 3 प्रकार के कर्म करता है, ठीक है। उसका क्या होता है, जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु के बंधन से पार हो जाता है, तैर जाता है, संसार सागर को तर जाता है। तरति मतलब तर जाना, संसार सागर को तर जाने का मतलब ये है, जन्म मृत्यु से पार हो जाना। तो जन्म मृत्यु तरति, जन्म मृत्यु से, उसके चक्कर से पार हो जाता है। ब्रह्मजज्यम, ब्रह्मज, ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ उसको ब्रह्मज कहेंगे। ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म है, उससे जो उत्पन्न हुआ वो वेद, ठीक है। और ज्यम उसको जानने वाला, तो वेद को जो जानता है, ठीक है, वेद को जो जानता है। ब्रह्मजज्यम अथवा तो ब्रह्म से उत्पन्न, देवम ईड्यम विदित्वा, ब्रह्मजज्यम मतलब वेद ने वर्णन किया है,
स्वर्गीय अग्नि को जानना हो तो वेद के अतिरिक्त और कोई चारा तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, वहीं से ही तो आएगा। शास्त्रों में भी वेद से ही तो सब शास्त्रों में आया हुआ है। जो कुछ भी सत्य है वो वेद है। ठीक है, ऐसा स्वामी जी ने बताया है कि जहाँ कहीं भी सत्य है वो क्या है, वेद है। वेद से ही प्रसिद्ध हुआ है, मूल उसके वेद में है। तो ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम, तो देवम ईड्यम अग्निमीड़े बोलते हो ना, ईड़े वही ईड्य है ये। जिस जो ईड़े मतलब पूजा के योग्य है, उपासना के योग्य है, उसको ईड्य कहते हैं, पूजनीय ईड्य। ठीक है, उपासनीय कौन है वो, देवम ईड्यम देवम। देव कौन, वही जो निहितम गुहायाम, देव तो भीतर बैठा है ना, महादेव कैलाश में बैठा है, मानसर में बैठा है, विष्णुदेव वही देव हैं। ईड्यम देवम ब्रह्मजज्यम, जो वेद से, वेद को जो जानता है, मतलब ज्ञान को, मतलब वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। देवम ईड्यम विदित्वा, जान करके, निचाय पहले जानना, ठीक है, और फिर निश्चय करना। वही श्रवण, पहले श्रवण करना है और फिर मनन के द्वारा निदिध्यासन, निचाय निदिध्यासन है, निश्चय कर लेना कि वही है। निचाय इमाम, जब वो निर्धारण कर लेता है कि यही है, निदिध्यासन का मतलब होता है कि निर्णय कर लेना कि बस यही है, फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता, ऐसा दृढ़ निर्णय। ठीक है, वो सीधा जीवन में ही उतरेगा अपने आप ही। जब दृढ़ निर्णय निदिध्यासन हो जाता है तो साक्षात्कार तो होना ही फिर होना है। वो जीवन में उतरता है, आचरण में आ जाता है, और आचरण में आते ही वो अनुभव में आने लगता है, ऐसा घटित होने लगता है। ये जो है ना, ये तुम लोक में देखते होंगे, वो बहुत चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन में आकर्षित करने वाला, क्या बोलते हैं, हिप्नोटिज्म नहीं, ये बस तुम सोचो और वो चीज़ें तुमको आकृष्ट करती, नाम भूल गई अरे भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ एट्रैक्शन वाला। ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन का मूल में यही है, श्रवण मनन निदिध्यासन। व्याख्या तुम कैसी करते हो? लॉ ऑफ एट्रैक्शन का मतलब है श्रवण मनन निदिध्यासन, साक्षात्कार तो होना ही होना है। तो उसकी एक पद्धति होती है, ऐसा नहीं कि बैठ करके ऐसे ही कुछ भी सेक्स चल्ली करते हो। सेक्स चल्ली लॉ ऑफ एट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन यही है, श्रवण मनन निदिध्यासन। ठीक है, तो सेक्स चल्ली का नाम, और कुछ कुछ वर्णन उसका सेक्स चल्ली जैसा कर देते हैं लोग, नाम आजकल ये दिया जाता है। तो ये निचाई भी निदिध्यासन है, निदिध्यासन किया तो घटेगा ही। ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन में घटने लग जाती है चीज़ें, ऐसा वो बताते हैं। अब वो प्रक्रिया क्या है, वो तो प्रक्रिया समझने की चीज़ है। तो यहाँ पर भी निचाय, जैसा ही तुम निचाय का मतलब है निदिध्यासन करोगे, निश्चय करोगे, वो घटने लगेगा, आपको अनुभव में आएगा ऐसा ही है, और वैसा ही होता है फिर वो। ठीक है, तो शांति अत्यंत मेति, और निचाय जैसा ही निर्धारण कर लिया स्वर्गीय अग्नि का आपने निदिध्यासन पूर्वक, तो फिर शांति, अपने आप शांति आनी ही आनी, और कोई उसका दूसरा विकल्प ही नहीं है। जीवन में शांति आएगी और कुछ संभव ही नहीं है। शांति अत्यंतम शांति, तात्कालिक शांति नहीं, अत्यंतम शांति, हमेशा के लिए शांत हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, हर स्थिति में शांत रहेगा। अत्यंतम शांतिम एति प्राप्नोति, एति मतलब प्राप्नोति, ये स्वर्गीय अग्नि है, ये स्वर्गीय अग्नि का ही वर्णन है। और कैसे प्राप्त की जाती है वो बता दिया प्रथम पंक्ति में। तो क्या बताया, त्रिनाचिकेता, 3 बार चयन करना है नाचिकेत अग्नि का। त्रिभी ही, वो 3 कौन है जिसके द्वारा तुम्हारा संधान होगा, उस अग्नि के साथ संबंध होगा, वो 3 है, माता पिता और आचार्य। हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, नहीं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो भवेत्, ऐसा आता है ना। ये 3 है इष्ट का, ये 3 ईंटें हैं। ठीक है, इन ईंटों को लाना पड़ेगा तुमको। इन ईंटों के माध्यम से संधि करनी है तुम्हारी। तो मातृ, पहला तो माँ एक ईंट है, दूसरी ईंट पिता है, और तीसरी ईंट आचार्य है। त्रिभी संधिम एत्य, ये तीनों तुम्हारी संधि वहाँ करवाएंगे। पर वो मातृमान पितृमान आचार्यमान है, पैदा हो गया तो माँ नहीं है, वो जननी है। माँ तो विरले की होती है, जननी तो सबको ही मिलती है। पैदा हुए तो जिससे पैदा हुए वो तुम्हारी जननी है।
माँ नहीं है, माँ तो विरले को मिलती है भाई, शिवाजी को मिली थी। विरले विरले लोग होते हैं जहाँ निर्माण किया जाता है, निर्माण करे तो माता है, अन्यथा तो फिर जननी है। तो मातृमान, मातृमान मतलब माता वाला, जननी वाला नहीं कहा, क्या कहा, माता वाला होना चाहिए। वो पुरुषो वेद, पुरुष जानता है, उसको पुरुष समझो। बाकी तो बस ऐसे ही कच्चे बच्चे। हमारे बड़े स्वामी जी थे ना, स्वामी सत्यपति जी महाराज, तो कहते हैं कि कच्चे बच्चे पैदा हो जाते हैं, पका करके बच्चे पैदा नहीं होते, कच्चे बच्चे पैदा होते हैं, कच्चे कच्चे ही पैदा हो जाते हैं। वो पैदा करने वाले भी कच्चे और पैदा होने वाला भी कच्चा। पैदा करने वाला पके तो पैदा होने वाला भी पक्का आएगा, ठीक है। तो कच्चे बच्चे बोलते थे स्वामी जी, तो सब कच्चे बच्चे हैं। तो त्रिभिही, वो ईंटें हैं तीन, माता पिता और आचार्य, उनके द्वारा उस अग्नि से संधान होगा। ऐसे माँ मिले, ऐसा पिता मिले और ऐसा फिर आचार्य मिले जो उसको स्वर्गीय अग्नि के साथ संधान करवाएगा। और त्रिकर्मकृत, आपको फिर क्या करना है, सब तीन माँ बाप और आचार्य ही करेगा तो तुम क्या करोगे, तुमको भी तो कुछ करना है। यथा, यथा क्या करोगे, तीन प्रकार के कर्म तुमको भी करने हैं। जिसको स्वर्गीय अग्नि चाहिए, जिनको जन्म मृत्यु से पार जाना है, स्वर्गलोक प्राप्त करना है, तो तीन कर्म करना है। त्रिकर्म कृत, कृत मतलब करने वाला। त्रिकर्म कौन से हैं, ये आते हैं यज्ञ अध्ययन और दान। कौन से आते हैं, यज्ञ अध्ययन और दान। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं यज्ञ अध्ययन और दान, पर जो वो आता है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन धर्म के 3 स्कंध बताए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। धर्म के 3 स्कंध, धर्म के 3 स्कंध कौन से, वो ही त्रिकर्मकृत है। जो धर्म के 3 स्कंध, स्कंध कहते हैं खंभे, आधार, ठीक है, धर्म के 3 आधार हैं, वो ही 3 आधार वही का पालन करेगा, वो त्रिकर्मकृत बनेगा। तो 3 आधार कौन से बता दिया, पहला आधार तो यही है, यज्ञ अध्ययन और दान, ये पहला खंभा बता दिया। दूसरा खंभा क्या बता दिया है, ब्रह्मचर्यवास। ब्रह्मचर्यवास का मतलब होता है विधिवत आचार्य के सानिध्य में रहना है, ऑनलाइन ब्रह्मचर्यवास नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये वहीं आचार्य के आश्रम में जा कर के रहने की बात है, आचार्य कुल में जा कर के, तो वो ब्रह्मचर्यवास दूसरा खंभा बता रखा है। और तीसरा खंभा वहाँ पर बता रखा है तप। तीसरा क्या है, तप। ये है त्रिकर्मकृत। यदि जन्म मृत्यु से पार जाना है तो पहला कर्म तो आपका करना है, मतलब 3 संख्या डाल रखी है। पहली है यज्ञ अध्ययन, अध्ययन मतलब स्वाध्याय भी कह सकते हो, अध्ययन स्वाध्याय ही होता है, और दान, पहला खंभा। दूसरा खंभा है ब्रह्मचर्य वास, आचार्य कुल में, आचार्य के सानिध्य में, आचार्य के अनुशासन में। वहाँ स्पष्ट व्याख्या कर रखी है न्याय दर्शन के अंदर, बहुत सुंदर व्याख्या है। ब्रह्मचर्य वास का मतलब क्या है कि आचार्य के कुल में जाना है। अभी तो तुम पितृकुल में हो, ठीक है, अथवा तो पति कुल में हो, तो पिता एक एक कुल में, किसी न किसी कुल में हम रहते हैं, तो या तो पिता के कुल या तो आचार्य का कुल। तो आचार्य के कुल में जाना है ब्रह्मचर्य में, और वहाँ फिर आचार्य के अनुशासन में रहना है, और अपनी इच्छाओं को अवसादयन, अपनी इच्छा को मिटा करके, अपनी इच्छा कोई नहीं, आचार्य ने कहा बस आचार्य की इच्छा ही अपनी इच्छा, बस ऐसे रहना है, वो है ब्रह्मचर्यवास, ठीक है। तो एक खंभा। और तीसरा कर्म करना है तप। कष्ट बाधा पीड़ा तो सबके जीवन में आएगी, ऐसा नहीं कि भाई तुम तप शुद्ध पवित्र निर्मल बुद्धि वाले हो गए तो कष्ट नहीं आएंगे ना, कि ये कर्म भोगने पड़ते हैं, पीछे जो भोग किया है वो भोगना तो पड़ेगा, तो कष्ट तो आएंगे, ठीक है। पर तप वही है कि कष्ट को सहन कर जाए और रुके नहीं, भटके नहीं, वापस न जाए, चलता रहे, आगे बढ़े, कष्टों का सामना करे, रास्ता निकाले, आगे बढ़ जाए, ठीक है। दूसरों को टोपी न पहनाए, टोपी पहनाना धोखा देना, दूसरों को दोष न दे, भला बुरा नहीं कहे, उल्हाना नहीं दे, व्यंग कसते ना, ताने मारते रहते हैं, ये सब यहाँ पे नहीं होता है तपस्या में, ठीक है। वहाँ किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अपने जीवन में जो कुछ भी गलत घटता है उसमें कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार कौन, मैं स्वयं। तपस्या में ये बुद्धि बनानी होती है, यही बुद्धि बनानी है, यही सत्य है। मेरे जीवन में जो घटता है उसके जिम्मेदार मैं स्वयं, अच्छा घटे चाहे बुरा घटे। तो तप,
हर विपरीत परिस्थिति को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर जाना और उसमें आगे निकल जाना। ठीक है, सहन करने का मतलब उसका सामना करना और आगे निकल जाना, इसका नाम है तप। ये त्रिकर्म कृत है, ये विधि बता दी। उस स्वर्गीय अग्नि को चाहिए तो ये विधि है, ये कर्म करने पड़ेंगे। और 3 ईंटें कौन सी हैं? आपकी माता पिता और आचार्य उत्तम होने चाहिए आपके। ठीक है, और 3 बार त्रिणाचिकेतः। त्रिणाचिकेतः का मतलब है कि 3 बार का मतलब है त्रिणाचिकेतः, थोड़ा मुझे कम स्पष्ट है, पर इसमें यह भी बताया जाता है कि भाई ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गए, एक बार चयन हुआ, फिर गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ में जाना है, दूसरी बार चयन होगा, और वानप्रस्थ से फिर संन्यास में जाना है, तब तृतीय चयन होगा। ये 3 बार चयन करना है। तो हम तो एक बार चयन करके फंस जाते हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में घुसे तो बस घुसे, चूल्हे की अग्नि में घुस जाते हैं, फिर वापस स्वर्गीय अग्नि की ओर देखते नहीं है। तो ये त्रिणाचिकेतः 3 बार तो तभी होगा। ठीक है, कि 3 संधि पार करनी है आपको, 3 संधियाँ पार करनी है। 3 संधि कौन सी? ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बीच की एक संधि, फिर गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच की एक संधि, और वानप्रस्थ से फिर संन्यास के बीच की एक संधि। ये पार किए बिना वो पहुँचोगे कैसे? वो 6 ही तो तीसरी संधि के बाद वहीं तुम्हारे दर्शन मुलाकात होगी। अब तुम पहली संधि में फंस गए, भाई एक दरवाज़ा पार किया, बड़ा यहाँ तो बड़े आनंद आनंद, मौज ही मौज है, चाहूँ और आम ही आम, जलेबी जलेबी, बूंदी ही बूंदी, बड़े आनंद ही आनंद, उसी में फंस गए। ठीक है, तो फिर खाते रहो, बूंदी आम ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको स्वर्गीय अग्नि चाहिए तो फिर दूसरा दरवाज़ा भी पार करना पड़ेगा, फिर तीसरा भी पार करना पड़ेगा। ये तो फिर पहले दरवाजे में तो आनंद तो है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यहाँ पर है सारे चहुँ और हिरण्य ही हिरण्य बिछा पड़ा है, चमक ही चमक है। ठीक है, ये चमक ये दमक, मधुबन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। तो वैसे सरकार को सौंप करके फिर आगे निकल जाओ, पर हम तो चमक दमक में घूम जाते हैं। वो चमकीले आवरण आँखों को चुंधिया देते, वहीं फंस जाते, अगले दरवाजे दिखते ही नहीं हमको। ठीक है, आंखें चुंधिया जाती है ना, वो चमक में चुंधिया जाती है तो फिर कुछ दिखता नहीं है। तो हमारी भी ये चकाचौंध में आंखें चुंधिया जाती है, तो एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा तीसरा दिखता नहीं है। ये त्रिनाचिकेत वो होगा, 3 संधि पार करनी है, और ये 3 संधियाँ पार करनी है तो साधन कौन है तुम्हारे? माता पिता और आचार्य। यशस्वी माता, यशस्वी पिता और यशस्वी ऐसे उत्तम आचार्य, माता पिता आचार्य चाहिए तो ही 3 संधि पार कर पाओगे, अन्यथा कठिन काम है भाई। और तुमको भी 3 प्रकार के कर्म करने हैं, यज्ञ, स्वाध्याय और दान। इकट्ठा नहीं करना, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त, इधर से कमाओ उधर बांटते जाओ, इधर से कमाते जाओ। कमाना जरूर है, पुरुषार्थ करना है, निठल्ला नहीं बैठना है। काम करने को कहा है भाई, काम करो, कमाओ और बांटो, कमाओ और बांटो। ठीक है, और यज्ञ क्या है? इदन्न मम, ये यज्ञ है। सब कुछ स्वाहा सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, सर्ववेदस इष्टि करनी है। कौन सी इष्टि? सर्ववेदस। वाजश्रवा ने की सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, वो मिलेगी तब, जब तक सर्वम वै पूर्णम स्वाहा नहीं होगा। ठीक है, इदन्न मम करना और फिर सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, जब तक है तब तक तो इदन्न मम, और फिर एक दिन सब कुछ सर्वम वै पूर्णम, वसीयत नहीं बनानी है, क्या करनी है? सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करना है। ये जो विल लिख करके जाते हो वो सर्वम वै पूर्णम स्वाहा नहीं है, इदन्न मम भी नहीं है, वो पकड़ के ही बैठे हैं। ये तो ईश्वर ने ले लिया तो क्या करें भाई। ठीक है, छूटा थोड़ी ना हमसे। तो यज्ञ करना है, यज्ञ में आएगा सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। सतत चिंतन मनन, स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक ये स्थितियाँ आएगी ही नहीं। ठीक है, सतत चिंतन मनन स्वाध्याय करना है, अध्ययन और दान, इदन्न मम, ये दान में आ जाएगा। ब्रह्मचर्यवास, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन का पूरा पालन करना है। आचार्य कुल का जो अनुशासन होता है उतना कठोर अनुशासन दूसरा कोई होता है क्या? बताओ, अनुभव के विषय है ना आप लोगों का। आचार्य कुल का अनुशासन बड़ा कठोर होता है। अभी तो हमारा तो फिर भी मृदु है। वो आरुणी फारूणी को देखो, गाय दे दी, जा ये 50 गाय लेकर के जा, 1000 न हो जाए तब तक वापस मत आना। देखो भाई ये अनुशासन हमको कोई दे दे कि भाई ये 50-100 गायें कब 1000 होंगी। हम तो चल भाई घर पे अपना स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर लेंगे, वही ठीक है। पता नहीं आचार्य का भेजा ठिकाने पे है कि नहीं, ये पगला गया लग रहा है।
100 गायों की 1000 करके ला, फिर वो पढ़ाऊँगा कह रहा है। नहीं पढ़ना भाई, दूसरा आचार्य ढूंढो। तो ये अनुशासन हुआ करता था और लोग पालन करते थे। वो मेड़ पे सो गया, आचार्य ने भेजा कि जाओ खेत में पानी लगा के आओ, और वो मेड़ टूट गई, वो खुद ही मेड़ बन गया, और आचार्य ढूंढता ढूंढता आ रहा है अभी। तो ब्रह्मचर्यवास, कठोर अनुशासन चाहिए, उसके बिना स्वर्गीय अग्नि मिलती नहीं है। वो कठोर अनुशासन तब तक है जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार कर लो तो इतना सरल है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, बड़ा ही आनंद, उसी में ही आनंद है फिर तो। और फिर रह गया तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे वो आरुणि ने की थी, और वो गाय चराने कौन गया था? जाबल गया था, जाबल ही गया था, गाय चराने गया था, ठीक है। और वहीं से ब्रह्म का उपदेश मिल गया। लौटा तो एकदम तेजस्वी था, ब्रह्म वर्चस्वी था वो। तो ये सब तपस्या के काम है भाई। जो अग्नि है वो नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हुई, और वो वही अग्नि है 3 द्वारों से पार करके वो मिल जाएगी त्रिनाचिकेत अग्नि। 3 द्वार, 3 संधि जो है, संधान करना पड़ेगा 3 बार, और संधान वही कर पाएगा जो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान होगा, और जो 3 प्रकार के कर्म करेगा, वही उस स्वर्गीय अग्नि तक पहुंचने का अधिकारी होगा, योग्यता रखेगा, ठीक है। तो आज का पाठ यहीं पूरा करते हैं, फिर कल देखते हैं।